शाम का समय। बड़े भाई अमन कॉलेज से घर लौटता है। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ता है, उसे छत पर कोई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह चुपके से ऊपर जाता है और देखता है उसकी छोटी बहन रिया और अपने दोस्त आदित्य को किस कर रही है। अमन गुस्से से चिल्लाता है, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? रिया डर जाती है। भैया सुनो, सुनो मेरी बात। अमन गुस्से से, चुप, तू मेरे दोस्त को, ये हरकतें तेरी उम्र की लड़कियां नहीं करती। वह रिया का हाथ जोर से पकड़कर उसे नीचे खींचता है। झटके में रिया सीढ़ियों से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। डर से कहरती हुई रिया रोने लगती है। अमन, मैं तेरी भली के लिए ही कर रहा हूँ। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। लेकिन रिया की आंखों में सिर्फ नफरत भरी होती है। अमन गुस्से में आदित्य को पकड़ता है। तूने मेरी बहन को छुआ। वह उसे पीटता है, गालियां देता है। आदित्य डर कर हाथ जोड़ता है। आदित्य, भाई, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी बहन है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। अमन और जोर से थप्पड़ मारता है। दूर रह उससे, वरना जान ले लूंगा। आदित्य, भाई, यह लड़की किसी को भी जल्दी पसंद कर लेती है। चाय वाला, दूध वाला, सब इससे परेशान है। इससे रोकना पड़ेगा। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू और जहर दोनों भर जाते हैं। वह खून से भरी नजरों से फुसफुसाती है, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक रिया किसी से बात नहीं करती। रात को वह घर से चुपके से बाहर निकलती है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी जली हुई हवेली है। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, मालका, जो काला जादू करती है। रिया कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने जाती है। रिया, मुझे बदला लेना है। ऐसा बदला कि मेरे भाई और उसके दोस्त की जिंदगी नर्क बन जाए। मालका हंसती है। मालका, बदला लेने के लिए आत्मा चाहिए, अपनी या किसी और की। रिया बिना डरे कहती है, ले लो मेरी आत्मा। मालका मंत्र पढ़ती है। काला धुआं रिया के चारों ओर घूमता है। उसकी आंखें काली हो जाती है। मालका, अब तू सिर्फ एक लड़की नहीं है, एक परछाई बन चुकी है। अमन सो रहा होता है। उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। धीमे धीमे फुसफुसाहट, भैया, मैं आ गई। अमन उठकर इधर उधर देखता है। रिया दरवाजे पर खड़ी है। उसके बाल गीले हैं, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें पूरी काली। अमन डर कर, रिया, ये क्या हाल है? रिया मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर खून जम जाए। तुमने मुझे गिराया था ना, याद है? अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ जाती है। अमन का गला दबने लगता है। कोई अदृश्य हाथ जैसे कस रहा हो। अमन, छोड़ो रिया, प्लीज। रिया हवा में तैरती हुई उसके पास आती है। अब मैं वो रिया नहीं जिसे तुम डांटा करते थे। अगले दिन आदित्य अपने कमरे में अकेले बैठा है। अचानक खिड़की खुलती है। किसी की धीमी हंसी। आदित्य, याद है? तूने कहा था मैं हर किसी को पसंद कर लेती हूँ। आदित्य डर कर कमरे से भागता है, लेकिन रिया की परछाई हर कोने में दिखाई देती है। वह चीखता है, रिया, माफ कर दो मुझे। उससे पहले कि वह बोल सके, एक अदृश्य ताकत उसे हवा में उठाती है और जोर से दीवार पर पटक देती है। खून बहने लगता है। अंधेरे से रिया की आवाज आती है, अब किसी लड़की को जज करने से पहले सोचना। लाइट्स बंद। आदित्य की सांसें रुक जाती है। अमन अपनी छत पर रिया को खोजने जाता है। छत पर वही जगह जहां उसने अपने बहन को गिराया था। रिया वहां खड़ी होती है, हवा में तैरते बाल, पीला चेहरा। अमन, रिया, मैं गलत था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया, माफ कर दो। रिया हंसती है, माफ, दर्द तुमने दिया था, अब मौत मेरी है। अमन रोते हुए उसके पैर पकड़ लेता है। अमन, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। रिया के चेहरे पर एक पल का इंसानियत लौटती है।
उसकी आंखें नम होने लगती है। लेकिन तभी मालका की आवाज़ हवा में गूंजती है, तेरी आत्मा अब मेरी है लड़की। रिया चीखती है। वह अपने भाई को धक्का देती है, पर आखिरी पल में खुद को पीछे खींच लेती है। अमन गिरने से बच जाता है। रिया की आत्मा काला धुआं बनकर उड़ जाती है। अमन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोता है। अमन आज भी उसी छत पर जाता है, कहता है, रिया मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती ने तुझे राक्षस बना दिया। कई लोग कहते हैं उनकी छत से आज भी रात को एक लड़की की आवाज़ आती है, भैया मैं आ गई। और तब हवा अचानक ठंडी हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली बार कहानी और भी डरावनी होने वाली है।